है दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम हाजिर हैं एक नई टॉपिक के साथ। आज की टॉपिक जो है बीएड के विद्यार्थियों से रिलेटेड है। दोस्तों बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2022 का और उसके लिए फॉर्म पड़ चुके हैं। 20 तारीख लास्ट डेट थी दोस्तों और 20 तारीख तक लगभग 70,000 फॉर्म पड़ चुके हैं दोस्तों। और इसके लिए जो पेपर लेने वाला है आपका बोर्ड, वो लेने वाला है आपको 6 जुलाई को, जिसका रिजल्ट आएगा 5 अगस्त को दोस्तों। उसी के लिए हम बात करने वाले हैं, सारी बातें करेंगे कि क्या इसमें आता है, कितना टाइम मिलता है, माइनस मार्किंग होता है या नहीं होता है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आपके होते हैं और कितना नंबर दोस्त आप ला दोगे कि आप सरकारी विद्यालय पा जाओगे और बहुत आराम से बिल्कुल 9 के बराबर के खर्च में आप अपना बीएड का जो ये आपका डिग्री है वो पा जाओगे। ये पूरी जानकारी अभी अगले 5 मिनटों में या 10 मिनटों में हम सारी जानकारी लेंगे दोस्तों, बहुत गौर से देखिएगा। जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, जैसा कि मैंने फॉर्म अप्लाई होने की डेट 20 तारीख थी, लास्ट डेट वो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों और वहाँ तक लगभग 70,000 फॉर्म पड़ चुके हैं। तो आप ध्यान देने कि 70,000 फॉर्म पड़ चुके हैं और 70,000 बच्चों के साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम में आता क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। ये एंट्रेंस एग्जाम जो बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का या इसके पहले जब भी हुआ, ये 2 चरणों में हुआ करता है दोस्तों। कितने चरण में होता है? 2 चरण में होता है। एक प्रथम पाली का पेपर, मतलब एक ही एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए 2 पेपर लिया जाता है। ठीक है, सुबह में 9 बजे से 12 बजे तक होता है। मतलब आप समझ रहे हो कि टोटल आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है पहले पेपर के। टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम है आपको कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय पाली का पेपर जो होता है 2 बजे दोपहर से चालू होगा और शाम को 5 बजे तक, और यहाँ पर भी टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है मेरे दोस्त। अब ये बात क्या होती है, इस प्रश्न जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें प्रश्न की क्या बात होती है? दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जो सुबह में होगा और जो शाम में होगा, दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं एक क्वेश्चन के और सही विकल्प पे टिक किया जाता है और उसके बाद जो आर दी जाती है उसमें गोला को भर देते हैं। एक प्रश्न सही होने पर 2 अंक मिलेंगे दोस्तों। प्रश्न सही एक करेंगे तो मिलेगा कितने अंक? 2। इसके बाद कह रहा है कि एक प्रश्न गलत होने पर 1/3 1/3 अंक काट लिया जाएगा। मतलब माइनस मार्किंग है मेरे दोस्त, याद रखना। मतलब कि 3 क्वेश्चन यदि आपके गलत होते हैं, 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका क्या होगा? चला जाएगा मेरे दोस्त। 1/3 का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 3 क्वेश्चन यदि आपके गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन के बराबर का नंबर आपका क्या होगा? चला जाएगा। यहां पर देखने की कोशिश करेंगे दोस्त। अब सब्जेक्ट इसमें क्या आते हैं? जो प्रथम पाली का पेपर होगा उसमें क्या आएगा, जो द्वितीय पाली का पेपर होगा उसमें क्या आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये प्रथम पाली का जो पेपर है इसमें सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान, जिनको जीके जीएस कहते हैं दोस्तों, इनको लगातार कोई भी पेपर आप देते हैं तो सामान्य ज्ञान से प्रश्न आते ही आते कुछ हैं। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 100 नंबर के ये आते हैं। कितने नंबर के? एक क्वेश्चन 2 नंबर, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्त तो कितना हो जाएगा? 100। और दूसरा प्रश्न जो कि भाषा का है, हिंदी या अंग्रेजी, कोई एक चुनेंगे आप, हिंदी या अंग्रेजी, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। ये भी एक क्वेश्चन 2 का है तो कितना हो जाएगा? 100 नंबर का। और दोनों पेपरों के लिए, मतलब ये जो एक पेपर में 2 पार्ट करके आए हुए हैं, आप चाहे तो पहले इसको कर ले, चाहे तो पहले इसको कर ले, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और टोटल घंटे लेकिन मिलेंगे आपको 3। ध्यान देना दोस्तों, टोटल घंटे कितने मिलेंगे? 3। अब जो ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट से आने वाला है? इतिहास, भूगोल, संविधान, जिसको आप कहते हैं पॉलिटी। फिर दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न आने वाले हैं, खेल से आने वाला है, आपका विज्ञान से आने वाला है, संस्कृति और कला। उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति और कला से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। राज्य विशेष से भी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। और अगली चीज़ है
पुरस्कार से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर भी आता है। ये सारी चीज़ें मिला करके सामान्य ज्ञान बन जाता है दोस्तों। और टोटल 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न पर 2 अंक मिलेगा। अगर गलत कर देंगे तो 1/3 चला जाएगा, 1/3 अंक काट लिया जाएगा दोस्त, ध्यान देना। 0.33 अंक काटेंगे आपके। भाषा की बात करें तो 50 क्वेश्चन इसमें आने वाला है। और भाषा क्या है दोस्तों, हिंदी अगर होगी तो हिंदी का पूरा व्याकरण आपको जानना जरूरी है। पूरा व्याकरण, एकदम शुद्ध व्याकरण आप समझ लीजिए कि आपको क ख ग घ से लेके संधि, समास, अलंकार, रस, छंद और आपके क्या होते हैं मुहावरा, पर्यायवाची, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आने वाली है दोस्तों। और ये दोनों पेपर आपके प्रथम पाली में होंगे। द्वितीय पाली का जो प्रश्न पत्र होगा या द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा, इसमें भी सामान्य अभिरुचि परीक्षण जिसको आप कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है दोस्तों। ये 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, फिर तो नंबर कितने हो जाएंगे 100। ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो ये भी हो जाएंगे 100। और ये है विषय कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि। अब ध्यान देना दोस्त, ये विषय वाली जो बात है, अगर आप कला से हैं, मतलब ग्रेजुएशन आपने बीए कर रखा है, कला से कर रखा है, तो वहाँ पर कला वर्ग से तो ये वाले सब्जेक्ट आपके आएंगे। जैसे ये वाले सब्जेक्ट में फिर वही बात है, जीके जीएस में जो आया हुआ था आपके सब्जेक्ट जो इंटर तक होते हैं, खास तौर से 11 और 12 में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब सारी जो सब्जेक्ट आपके कला के होते हैं उनसे रिलेटेड। विज्ञान वर्ग के हैं तो वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, बॉटनी, ये सब से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। वाणिज्य से है तो जाहिर सी बात है आपका वाणिज्य से प्रश्न आएंगे, और कृषि से है तो कृषि से आएगा। जिससे आप ग्रेजुएशन किए हैं उसी से आप फार्म को भरते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें देखिए 2 सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं जिनको कम मेहनत करके आप नंबर ला सकते हैं। इसी पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। हिंदी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन हिंदी आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, लगातार पर डे कुछ ध्यान देंगे तो 50 क्वेश्चन में से 40+ क्वेश्चन बहुत आराम से आप सही कर सकते हैं दोस्तों। वही बात सामान्य अभिरुचि की बात करें तो ये रीजनिंग की बात होती है, रीजनिंग प्लस मैथ इसमें होता है दोस्तों। रीजनिंग प्लस क्या होगा इसमें, मैथ होगा। रीजनिंग प्लस मैथ, रीजनिंग प्लस कुछ सिंपल मैथ भी आते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, अभी जाइएगा मत, अभी आपको हम बताएंगे कितना नंबर लाना आपको है। तो बात करेंगे रीजनिंग की, बात करते हैं तो रीजनिंग में जो कि जनरल रीजनिंग आपकी आती है, अल्फ़ाबेटिकल से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। अल्फ़ाबेटिकल, ABCD अल्फ़ाबेटिकल जिसको कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ब्लड रिलेशन से आते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर किससे आते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका रैंकिंग से भी आता है दोस्तों। क्वेश्चन का आता है, पजल आपके आते हैं 5-5 क्वेश्चनों में, ये पजल आपके आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये पजल्स आपके हो जाते हैं, पजल्स हो जाते हैं। फिर आप के दोस्तों यहाँ पर जो आपके आ जाते हैं इनइक्वलिटी आ जाती है, इनइक्वलिटी से रिलेटेड, असमानताएं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। ये जनरल चीज़ें। इसके बाद मैथ में अगर दोस्तों देखें, मैथ में देखें तो जनरल मैथ में आपका प्रतिशत आ जाता है। ठीक है, प्रतिशत आ जाता है, संख्याओं से रिलेटेड जानकारी आ जाती है। फिर आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ जाएंगे, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर आगे हम बात करें तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे अनुपात समानुपात से, रेशियो और प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। रेशियो, औसत से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, औसत से आएंगे। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, समय और दूरी से आते हैं, समय और दूरी से, काम और समय से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ टॉपिकें हैं जिससे मैथ के बेसिक टॉपिक है उनसे, और प्लस ये रीजनिंग, इसीलिए इसको कहा गया है सामान्य अभिरुचि परीक्षण। और ये 50 क्वेश्चन भी बहुत आराम से आप कर सकते हैं, जिसमें 45+ सही हो सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। थोड़ा सा मतलब पहले से थोड़ा सा आपका बेसिक सही हो और रोजाना आप लग जाइए तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको लेकर के आऊँगा इसी टॉपिक को, रीजनिंग 50 में 50 करने की बात की जाएगी, 50 से कम नहीं, 50 में 50 करने की बात की जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, कैसे एग्जाम देना हमको है। हम आपको बात कर रहे हैं, आगे हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे लेकर के रीजनिंग को।
और हम बताते रहेंगे क्या करेंगे, कैसे आप पेपर देने जाएंगे। बट अब बात कर लेते हैं कि कितनी आपकी नंबर आ जाए कि आपको सरकारी मिल जाए। कैटेगरी वाइज बात करते हैं दोस्तों। अगर जनरल का बच्चा है दोस्त, जनरल का बच्चा है तो ध्यान दे लो, उसको क्या चाहिए। जनरल के बच्चे को दोस्तों, अगर वो बच्चा कंफर्म है कि यहाँ पर 230 या कह लो 235, जैसे ये 235 या 230 से 40 के ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, 230 से ऊपर जैसे ही जाने लगेगा, मिनिमम मान सकते हो 230, उससे नीचे भी हो सकता है कभी कदा, लेकिन ये आप ध्यान देना इस बार कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, तो 230 मानो जनरल के बच्चे के लिए अगर पा गया तो सरकारी विद्यालय मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहां से शुरू हो जाएगा सरकारी विद्यालय। इसके बाद अगर ओबीसी का बच्चा है तो उसके लिए मान लो 220 से लेकर के 230 तक के बीच में अगर वो नंबर पाता है, ये नंबर 215 तक भी आ सकता है दोस्तों। 215 से ऊपर जैसे बच्चा पाने लगेगा सरकारी विद्यालय मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, यहां पर एससी का बच्चा अगर होगा दोस्तों तो मान को चलो 195 प्लस अगर नंबर वो बच्चा ला दे या 200 के आसपास, तो समझ लो उसका सिलेक्शन कंफर्म है कि सरकारी विद्यालय उसको मिल जाएगा। और एसटी का बच्चा है तो 190 प्लस नंबर लाए और सरकारी सीट पाए दोस्तों। तो ये टारगेट आपको रखना है। तो नंबर क्या, इसमें कैसे क्या करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कि वीडियो लंबी हो जाएगी, किसमें कैसे कितना क्वेश्चन आप अचीव करें कि आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिंदी और ये रीजनिंग या प्लस मैथ जिसको कहते हैं, अगर इनको आप बढ़िया से करने की कोशिश करें तो बिल्कुल बहुत आराम से इस मंजिल तक अपने पहुंच सकते हैं दोस्तों। लेकिन अपने जिले में अगर आप पढ़ना चाहते हैं सरकारी, तो समझ लीजिए कि उसके लिए सब में +30 नंबर और कर लीजिए, 30 नंबर प्लस या 20 नंबर प्लस और कर लीजिए, आप अपने जिले में पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ी सी लड़कियों के लिए सीट ये नंबर थोड़े और घट भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बहुत जल्द आपके साथ जुड़ने वाला हूं बीएड के लिए रीजनिंग, ये जो पार्ट आपका 50 नंबर का है, और 50 में 50 क्वेश्चन सही करवाएंगे दोस्तों, 100 नंबर पूरे लेके आया जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी 2-1 दिन के अंदर मैं आपसे जुड़ने वाला हूं। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार फिर से आपसे कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।